before Allah on the day of judgment is holy time. So forget, thought, forget, just go and read it. So do good, read and thank Him Allah. So one day when you learn and eventually Allah. Thank you. Okay, mashallah. Very good. Hazrat Abu Hurairah narrated the Messenger of Allah, peace be upon him, said, Allah has 99 names, 100 one, and one who memorized them all will enter paradise. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम है तो में से एक नाम जिसमें इनको याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिक अल-कुद्दूस अस्सलाम अल-मुमिन अल-मुहैमिन अल-अज़ीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर अल-खालिक अल-बारि अल-मुसव्विर अल-गफ्फार अल-कहार अल-वहाब अल-रज़्ज़ाक़ अल-फत्ताह अल-अलीम अल-क़ाबिद अल-बासित अल-क़ाबिज़ अल-राफ़िअ अल-मुइज़्ज़ अल-मुनज़िल अस-समीअ अल-बसीर अल-हकीम अल-अदल अल-लतीफ़ अल-ख़बीर अल-अलीम अल-अज़ीम अल-गफ़ूर अश-शकूर अल-अलीम अल-कबीर अल-हफ़ीज़ अल-मुक़ीत अल-अज़ीज़ अल-जलील अल-करीम अल-रक़ीब अल-मुजीब अल-वासिअ अल-हकीम अल-वदूद अल-मजीद अल-बाइस अल-बाइस अश-शहीद अल-हक़ अल-वकील अल-क़वी अल-मतीन अल-वली अल-हमीद अल-मुहसी अल-मुबदी अल-मुईद अल-मुईद अल-मुमीत अल-हय्य अल-क़य्यूम अल-वाजिद अल-माजिद अल-वाहिद अस-समद अल-क़ादिर अल-मुक़्तदिर अल-मुक़द्दिम अल-मुअख़्खिर अल-अव्वल अल-आख़िर अल-ज़ाहिर अल-बातिन अल-वाली अल-मुतआली अल-बर्र अत-तव्वाब अल-मुंतक़िम अर-रऊफ़ अल-मालिक अल-मुल्क ज़ुल जलाल वल-इकराम अल-मुक़सित अल-जामि अल-गनी अल-मुग़नी अल-वानी अज़्ज़ार अल-नाफ़ि अल-नूर अल-हादी अल-बाक़ी अल-वारिस बदी अल-बाक़ी अल-वारिस अर-रशीद अस-सबूर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपकी जानिब से जो है 50 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। अब आप हजरात के सामने जो है तमाम क्लासेस के कुछ मखसूस बच्चे जो है ड्रामा पेश करेंगे। फातिमा और मिसबाह इस्लामिक स्कूल में पढ़ते हुए भी तमीज तहज़ीब और अदब में मुख्तलिफ है। एक तरफ फातिमा अपनी शरारतों के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ मिसबाह की शराफत और इस्लामिक किरदार की बढ़ाई खानदान भर में मशहूर है। दोनों बच्चों की तरबियत में इतना फर्क हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि बच्चों की مثبت और मनफी, पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर्स में पेरेंट्स का क्या रोल होता है। हमें अच्छी तरह पता है कि हर बच्चा मासूम होता है, यानी पैदाइशी तौर पर कोई भी बच्चा इतना बुरा नहीं होता
party. I will grab all the attention there. Okay. She pushed me, so I beat her. Oh no! What the heck is going on in this school? Don't worry, beta. I will complain to the principal about the indisciplined activity of that student. Fatima, why are you fighting with your sister? Change your uniform and freshen up, but mobile aside have a lunch soon. Okay, Papa, just tell me. Papa, when you go to clinic in the evening, Fatima got in one of my dress and imitated off my speech. Fatima, what I am listening, what you do? No, Papa, she is telling a lie. I have nothing to do with this activity. सालमा तीनों बच्चे हो गए हैं ना, फरमाने की भी इत्तेहा होती है। हर वक्त लड़ते रहते हैं। तुम तो बस अपने मेकअप और शॉपिंग में ही से ही फुर्सत नहीं। जो वक्त बचता उसमें अपनी सहेलियों से गपशप करने में बर्बाद कर देती हो। मैं तो तंग आ चुका हूँ। हजरत अक्सर सुबह से लेकर देर रात तक अपने कामों में मशरूफ रहते हैं और अपनी फैमिली को जितना चाहे उतना वक्त नहीं दे पाते। जावेद साहब, मिसबाह और फातिमा को बहुत देर हो गई है, अब तक वो लोग घर नहीं आए, मुझे परेशानी हो रही है। हाँ मुझे भी, देखो मैं स्कूल फोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, मेरे बच्चियाँ मिसबाह और फातिमा अभी तक घर नहीं आए, 25 मिनट लेट हो गए। आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है क्या? अच्छा, मैं अभी देखा हूँ। ज़कात खैरियत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Misbah, where have you been so far? Your school 11:50 and now it is 2 o'clock. So where have you got late today in reaching home? Sorry Abu, I am going to my friend's place without your prior permission. I will never commit such a mistake in future, inshallah. And where go, daughter? Abu, I went with my brother to his friend's house. From now on, I will not
cannot go without your permission. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the whispering of shaitan. Ameen. Ammi, I am thirsty. Please get me a glass of water. Okay, take it, my daughter. Rabahun Rabbahun Sarabun Taura. Stop. You have forgotten sunnah of drinking. Yeah, Ammi, I remember my man told me that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to breathe 3 times when drinking, and he would say it is more thirst quenching, healthier and more wholesome. Mashallah, my daughter is genius. Beti Amara, have you learned Surah Al-Ikhlas in translation? Yeah, Abu, alhamdulillah. Okay, recite. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Say he is Allah the internet refuge. He neither begets nor is there to him any equivalent. Jazakallahu khairun kaseera. Mashallah. Jazakallahu khairun kaseera. Beti Misbah, have you learned Surah Al-Falaq in translation? Yeah, Abu, alhamdulillah. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharril ma khalaq wa min sharril ghasiqin idha waqab wa min sharrin naffathati fil 'uqad wa min sharril hasidin idha hasad. Say, I seek refuge in the Lord of daybreak from the evil of that which he created, and from the evil of darkness when it settles, and from the evil of the blowers in note, and from the evil of an animal when he animal. Mashallah. Jazakallahu khairan kaseera. And what about you? Do you know any surah with translation? Yeah, Abu, alhamdulillah, I know Surah Fatiha with translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mashallah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is for Allah, Lord of the world, the most gracious, the most merciful, all praise is for Allah, Lord of the world, the most gracious, the most merciful, all praise of judgment. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us to thy straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who are incurred your anger, not of those who are excellent. Mashallah. Jazakallahu khairan kaseera. जावेद साहब, एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हो? अब तो माशाल्लाह फातिमा और मिसबा समझदार हो गई है, दिन पर अमल पैरा भी है। आप कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो जीनत, बच्चों की तालीम और तरबियत वालिदैन के बहमीदों के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फिक्र सही है, लेकिन ये क्यों भूलती हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी चिंता और दौलत हमारे मुकद्दर में लिख दी, उसे एक दाना या एक पे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। जी बेशक, अगर आप दुकान पर कुछ ज्यादा वक्त दे तो मजीद नफा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों की दुकान से जल्द ही बंद हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तिजारत में ईमानदारी बढ़ती जाती हो तो लोग कतार लोगों से खरीदारी करते हैं, और मैंने लोगों में इत्मीनान हासिल किया। ठीक है, अब मैं समझ गई, ये सारा मामला तरबियत का है। हाँ जीनत, हमें फैसला करना ही होगा कि हमारी हकीकी स्कूल दिन क्या है। माल जमा करना या अपने बच्चों को माल की इस्तेमाल की सही तरबियत देना। कहीं ऐसा ना हो कि हम माल जमा करने में इस कदर मशरूफ हो जाए और हमारी लापरवाही की वजह से हमारी अहम औलाद गुमराह हो जाए और हम अफसोस करते रहें। जी जी।
प्रोग्राम के बाद छुट्टी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फातिमा और मिसबाह के किरदार से ये बात अच्छी तरह साफ हो जाती है कि तन्हा इस्लामी स्कूल की तरबियत से बच्चों की ज़िंदगी में कोई इनकलाबी तब्दीली उस वक्त तक रुनुमा नहीं हो सकती जब तक वालिदैन मुकम्मल तवज्जो नहीं करेंगे। वालिदैन अपनी बेजा ख्वाहिशात कुर्बान नहीं करेंगे, अपनी तरजीहात तय नहीं करेंगे, बच्चों को बदलने से पहले खुद अपनी जिंदगी तब्दील नहीं करेंगे। थैंक यू। इस्लामी उसूलों पर होनी चाहिए, इस हवाले से ड्रामा पेश कर रही थी और हमें ये पैगाम दे रही थी कि हमारी जो तरजीहात होनी चाहिए, जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, तो तरजीहात में सबसे पहली तरजीह औलाद की तरबियत होनी चाहिए। तो माशाअल्लाह, अब इसके बाद मैं 3rd स्टैंडर्ड से अम्मार फ़हीम शेख से गुजारिश करूंगा कि वो आए और कुछ दुआएं जो है वहाँ तर्जमा जो है पेश करें। ये जो ड्रामा पेश किया गया, ये शफीउद्दीन ठेकेदार साहब की जानिब से 100 रुपये, अब्दुल रशीद ठेकेदार साहब की जानिब से 100 रुपये जो है दिए गए। बारिश तलब करने की दुआ, अल्लाहुम्मा अस्की इबादका व बाइमका व शुहदका व अहली बलदकल मय्यिता। तर्जुमा, ए अल्लाह अपने बंदों को चौपायों को सैराब कर दे और अपनी रहमत को फैला दे और मुर्दा जमीन को जिंदा फरमा दे। बारिश नाजिल होते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। तर्जुमा, ए अल्लाह इस बारिश को फायदेमंद बना दे। बारिश तेज हो जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अलैना वला अलैना। तर्जुमा, ए अल्लाह हमारे आस-पास बारिश बरसा और हम पर ना बरसा। बिजली गरजने लगे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जिसकी तस्बीह करती है गर्ज उसकी तारीफ के साथ और फरिश्ते भी उसकी तस्बीह बयान करते हैं। उस अल्लाह के डर से हवाएं तेज चलने लगे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे उसकी भलाई मांगता हूँ और उस चीज की भलाई जो उसमें है और उस चीज की भलाई जिसके साथ ये भेजी गई है, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस चीज उसके सर से और उस चीज के सर से जिसके साथ ये भेजी गई है, जो उस चीज के सर से जिसके साथ ये भेजी गई है। जन के बॉयज ले हम भी है सब आरा, इस नज्म पर जो है परफॉर्मेंसेस पेश करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सफरारा
इस खित्ते का हर गोशा एक जिंदा गवाही है। ईमां का गहवारा, ईमां का गहवारा। दुश्मन की तूने किस कौम को ललकारा, हम भी सफवारा, हम भी सफवारा। दुश्मन की तूने किस कौम को ललकारा, हम भी सफवारा।
Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Every drop of rain is a mercy from above, feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Allah, there's only one God. माशाअल्लाह। हम के बंदे
माशाअल्लाह। Charity now as zakat and sadaqah in Islam is a fundamental pillar of our faith, representing a lifelong commitment given back to the community and suffering not just through monetary donations but also through monetary acts of kindness and compassion, all amid and drawing closer to Allah. Thank you. 4th and 5th की गर्ल्स जो है हो करम सरकार इस नज्म पर जो है परफॉर्मेंस पेश करेंगे। ये हमारा आज के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है। इसके बाद जो है हम सदर महफिल के तासुरात समाअत फरमाएंगे, उनके कलाम से मुस्तफीद होंगे। सरकार
क्लास में 4th and 5th की गर्ल्स जो है परफॉर्मेंसेस कर रही थी। ये हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी जो है परफॉर्मेंस था। अब इसके बाद मैं हमारे आज की इस पुररौनक और पुरकैफ पुरबहार महफिल की कुर्सी सदारत को जिस शख्सियत ने जीनत बख्शी है, मोहतरम आली जनाब जुबैर अली ताबिश साहब, जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर है और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर के बड़े शोरा में आपका शुमार होता है। आज आप हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम आपके तासुरात को सुनेंगे और आपके कलाम से भी महसूस होंगे। मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि आप जो है कुछ वक्त के लिए जो है तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में जो है इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम अमल में आए। साहब की जानिब से इन बच्चियों को जो है 100 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। बेटा करूंगा कि आप जो है स्टेज पर जो है तशरीफ लाए। मैं साथ ही हाजी नसीर बागवान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप जो है स्टेज पर जो है तशरीफ लाए। डॉक्टर आलम देशमुख साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और हाजी रसूल सेठ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी जो है स्टेज पर तशरीफ लाए। गुजारिश करूंगा कि आप जो है स्टेज पर तशरीफ जो है 2nd एनुअल फंक्शन था। मैं जो मेहमानान गिरामी कदर स्टेज पर तशरीफ फरमा है उनके और तमाम ही सामीन के ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि यकीनन हमारे लिए आज का दिन बहुत ही खुशी व मसरत का दिन है। सर, मैं अल फुरकान इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अपने तालीमी सफ़र के 5 साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए और ये जो सफ़र 30 बच्चों और 3 टीचर्स के साथ जो ये सफ़र शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है दिन ब दिन जो है तरक्की की जानिब जो है गामज़न है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को जो है को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और इसके फैज़ को जो है आम फरमाए। और अब मैं चाहता हूं कि आज के हमारे प्रोग्राम के जो सदरे महफिल है जनाब जुबैर अली ताबिश साहब को तशरीफ लाए, अपने तासुरात पेश करें और कुछ कलाम जो है आप जो है सुनाने की जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा। इससे पहले कि जुबैर अली ताबिश साहब तशरीफ लाए, मैं जुबैर अली ताबिश साहब की एक मशहूर नज्म आप हजरात को उसकी कुछ शेर सुना देना चाहता हूँ। जुबैर अली ताबिश साहब ने कहा, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत उसकी, हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश और फिर वो ही लगातार नजर आते हैं। जनाब जुबैर अली ताबिश साहब को मैं इस शेर के साथ, राहत इंदौरी साहब के इस शेर के साथ जो है मैं साकी अमरोही के इस शेर के साथ जो है मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। और मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगे मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। जनाब जुबैर अली ताबिश साहब, जोरदार तालियों से जो है जुबैर अली ताबिश साहब का जो है आप इस्तेकबाल करें। शुक्रिया। मैं पहली बार इतनी खाली कुर्सियां देख रहा हूं और सबसे पहले तो यहाँ आकर मेरी एक गलत फहमी दूर हुई। मुझे लगता था कि अगर तालीम मादरी ज़बान में ना दी जाए बच्चों को तो वो अपनी तहजीब से दूर हो जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि ये अल फुरकान जो इंग्लिश मीडियम है और यहाँ के बच्चे, कोई जमात अव्वल का बच्चा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम पढ़ रहा है, कोई हदीस नबी के ऊपर एक एक्ट बनाकर आपके सामने पेश कर रहा है। यहाँ पर
सीरत नबी के ऊपर कुछ बच्चे इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं, तो मैं देखकर काफ़ी हैरान भी हुआ और मैं काफ़ी खुश भी हुआ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अल फुरकान इंग्लिश मीडियम को और मेरे दोस्त जैद को और उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी काविशों को, उनकी पूरी मेहनतों को सलाम कि ये कारवां जहाँ से उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया था और अभी ये जिस जगह पर पहुँच गए, तो मेरी दुआएं हैं कि ये और भी ये कारवां रवा दवा हो और ये ऐसे ही फलता फूलता रहे। मेरी बहुत सारी दुआएं। बहरहाल मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, मैं बस वो एक कहानी सुनाऊंगा और 1-2 शेर सुनाकर अपनी जगह लूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी कि एक इंटरव्यूअर था जो इंटरव्यू लेता है लोगों की। उसे एक शहर जाना था और उस शहर में उसे 2 लोगों का इंटरव्यू लेना था। एक उस शहर का जो सबसे बड़ा चोर था, वो एक जेल में कैद था, उसे वहां पर जाकर उसका इंटरव्यू लेना था। और एक उसी शहर का जो कलेक्टर था, उसका इंटरव्यू लेना था। तो सबसे पहले उसने सोचा कि क्यों ना पहले मैं चोर का इंटरव्यू ले लूं। तो वो जेल में गया और जेल में जाने के बाद उस चोर से वो इंटरव्यू लेने लगा और उससे सबसे पहला सवाल उसने ये पूछा कि यार तुम चोर कैसे बने। तो उस चोर ने बताया कि यार जब मैं बहुत छोटा था, मैं प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी पेंसिल गुम हो गई और मैं अपने घर आया और घर पे आने के बाद मैंने अम्मी को बताया कि मेरी पेंसिल गुम हो गई है। तो मेरी अम्मी ने मुझे इस बात पर खूब डांटा, खूब मारा, खूब गालियां दी, खूब बुरा भला कहा। मैं बहुत रोता रहा, मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं गया। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल गया तो मैंने एक बात गौर की कि मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो अम्मी मुझे मारेंगी। उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पेंसिल चुरा लूं कुछ बच्चों की। तो उस दिन मैंने सबसे पहले चोरी की, मैंने अपने हम जमात की पेंसिल चुराई। फिर उसके बाद मैं रोज पेंसिल चुराने लगा। पहले मैं मेरी हम जमात की पेंसिल चुराता था, फिर मैं बाजू की क्लासेस के बच्चों की पेंसिल चुराने लगा। फिर इसकी तादाद बढ़ती गई। फिर जब पेंसिल से मेरा मन नहीं भरा, मैं दूसरी चीजें चुराने लगा। फिर मुझे चोरी में मजा आने लगा। फिर मैं चोरियां करता रहा। फिर मैंने बैंक में डाके डाले, फिर मैंने जेवरात लूटे, पता नहीं मैंने क्या क्या कितनी चोरियां की। और एक वक्त यह आया कि इस शहर का सबसे बड़ा चोर मैं बन गया। फिर वो जो इंटरव्यूअर था वो वहां से निकला और वो उस कलेक्टर के पास पहुंचा जिसका इंटरव्यू उसे लेना था। तो वो उसके पास गया और उससे पूछा सबसे पहला सवाल कि आपको ये कलेक्टर बनने की तरकीब जो थी वो कहाँ से मिली। तो उस कलेक्टर ने कहानी शुरू की कि मैं बहुत छोटा था, तब एक बार मेरी पेंसिल गुम हो गई थी और मैं अपने घर आया और घर आने के बाद मैंने मेरी अम्मी को बताया कि मेरी पेंसिल गुम हो गई। तो अम्मी ने कहा कि फिर तुमने पेपर कैसे लिखा, तुमने बयाज में लिखा कैसे। तो मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे उधार पेंसिल ली और फिर मैंने लिखा। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि देखो उसने कितना अच्छा काम किया, एक पेंसिल तुम्हें दी, तो बेटा अब अगली बार ये करना कि तुम अपने साथ 2 पेंसिल लेकर जाना। एक पेंसिल से तुम खुद लिखना और एक पेंसिल जो क्लास में कोई भूल जाए तो उसे वो पेंसिल देना। फिर उसके बाद मेरा ये अमल बन गया कि मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेंसिल लेकर जाने लगा। फिर जब बच्चे पेंसिल लेते थे मुझसे लिखने के लिए, जो भूल जाते थे, मुझे बाद में शुक्रिया कहते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैं एक साथ 5-5, 6-6 पेंसिल अपने बैग में रखने लगा कि कोई और बच्चा अगर अपनी पेंसिल भूल जाए तो मैं अपनी पेंसिल दूं। फिर ये पेंसिल देने लेने के अमल में मुझे इतना मजा आने लगा, मैं स्कूल जाया, रेगुलर स्कूल जाने लगा, मुझे पढ़ाई में काफी मन लगने लगा, मेरे टीचर्स मेरी तारीफ करने लगे, मुझे खिदमत करने में बड़ा मजा आने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूंगा कि जिससे मैं पूरी कौम की खिदमत कर सकूं। फिर मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया और मैं कलेक्टर बन गया। तो ये 2 मुख्तलिफ कहानी है। दोनों बच्चों के साथ एक ही हादसा हुआ, लेकिन दोनों के माँ बाप का जो रद्द अमल था, एक का रद्द अमल मस्बत था, एक का रद्द अमल मनफी था।
जिस वालिदैन का रद्द अमल मनफी था उनका बच्चा चोर बना, जिन वालिदैन का रद्द अमल मस्बत था उनका बच्चा कलेक्टर बना। तो यहाँ पे जो भी बैठे वालिदैन हैं उनसे बस यही गुजारिश है कि आपका जब भी बच्चा कुछ गलती करे तो आपका जो तासुर है, आपका जो रद्द अमल है वो मस्बत होना चाहिए, ना कि मनफी होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस रद्द अमल पर ही उस बच्चे का मुस्तकबिल टिका होता है। बहरहाल ये मुझे इस टॉपिक पे ये बात कहनी थी, मेरा दिल कह रहा था कहूँ मैं, और मैंने देखा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे सब में मुख्तलिफ किस्म का आर्ट, मुख्तलिफ किस्म का टैलेंट भरा हुआ है। बहुत अच्छा एक्ट किया बच्चों ने, सारे बच्चों को बहुत दुआएं मेरी तरफ से, बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें सुनाई, दिल बहुत खुश हो गया यहाँ पर आने के बाद। और मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ अल फुरकान स्कूल और उनकी टीम को कि ये बहुत ही शानदार और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा कामयाबी आपको अता करे। बहरहाल मैं आया हूँ तो तबर्रुक के तौर पर कुछ एक दो शेर और एक नज़्म सुनाकर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। शेर मुझे जो जो सुनाने थे वो सारे ज़ैद भाई ने सुना दिए। बहरहाल मैं कुछ वो भी शेर सुना देता हूँ और एक नज़्म सुना देता हूँ, फिर उसके बाद जगह लूंगा मैं। शेर सुने कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। और पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। और किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। हरफ आखिर एक नज्म, नज्म को उन्वान है आशिया साजी। नज्म सुने कि चलो कि दूर कहीं आशियां बनाते हैं, चलो कि दूर कहीं आशियां बनाते हैं, जहां पड़ी ना हो कोई बुलंद पस्त नजर, जहां पे कोई पहुंच पाया ना हो ऐसी जगह, जहां पड़ी ना हो कोई बुलंद पस्त नजर, जहां पे कोई पहुंच पाया ना हो ऐसी जगह, जहां पे शोर हो न भीड़ हो न महफिल हो, जहां उदासियों का साया ना हो ऐसी जगह। चलो कि दूर कहीं आशियां बनाते हैं, जहां पे नर्म हो सूरज का आतिशी लहजा, जहां पे धूप भी आहिस्तगी से आती हो, जहां पे नर्म हो सूरज का आतिशी लहजा, जहां पे धूप भी आहिस्तगी से आती हो, जहां पे चांद नहाता हो नीले पानी में, जहां पे चांदनी बहकर नदी से आती हो। चलो कि दूर कहीं आशियां बनाते हैं, जहां के संग से आती हो दिलरुबा खुशबू, जहां की खाक से आती हो दिलरुबा खुशबू, जहां के संग भी फूलों सा रंग रखते हो, जहां की खाक से आती हो दिलरुबा खुशबू, जहां के संग भी फूलों सा रंग रखते हो, जहां पे दर्द सलीके से उठता हो दिल में, जहां के कांटे भी चुभने का ढंग रखते हो। चलो कि दूर कहीं आशियां बनाते हैं, जहां सुकून खुशी में तो सब्र हो गम पर, जहां किसी भी घड़ी डर ना हो जमाने का, जहां सुकून खुशी में तो सब्र हो गम पर, जहां किसी भी घड़ी डर ना हो जमाने का, जहां पे एक ही मंजिल हो पाने खोने को, जहां पे एक ही रास्ता हो आने जाने का। चलो कि दूर कहीं आशियां बनाते हैं। बहुत शुक्रिया।
माशाअल्लाह, बहुत खूब, बेहतरीन। यकीनन ये मुशायरा नहीं था, मगर आपने हमारी ज़र्रीन समातों के हवाले बड़ा ही खूबसूरत जो है कलाम जो है पेश किया, और मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानान खुसूसी का भी शुक्रगुजार हूँ, और इस प्रोग्राम में हाजिर तमाम पेरेंट्स का भी मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आप जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपने हमारे इस प्रोग्राम को समाअत किया। कुछ तासुरात, एक और मरतबा आप तमाम का ममनून और मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस इदारे के साथ जो है अपना ताल्लुक जो है कायम व दायम रखें, इस इदारे को अपनी खुसूसी दुआओं में जो है आप याद रखें। यकीनन हम आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है कोशा है, और हमारा तमाम ही माशाअल्लाह टीचिंग स्टाफ यहाँ पर बैठा है, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही एफर्ट्स के साथ जो है ये आपके बच्चों को ज़ेवर तालीम से जो है आरास्ता करने में लगे हुए हैं। इन तमाम के हजरात के लिए जो है आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें जो है मजीद ताकत कुव्वत अता फरमाए और इनके इरादों को जो है पर जो है नसीब फरमाए। और इन्हीं बातों पर मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को जो है कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।